संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर, एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर। बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर, एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर। बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर, एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर। बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता की पूजा भी तूने रोज करी। घर की देवी देवता की पूजा भी तूने रोज करी। हनुमान और खाटू श्याम की पूजा भी तूने खूब करी। हनुमान और खाटू श्याम की पूजा
श्याम और सीताराम की आरती भी खूब करी। राधे श्याम और सीताराम की आरती भी रोज करी। शिव शंकर की माला फेरी, हाँ शिव शंकर की माला फेरी। मिटी न मन की पीर, तू एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर पावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए फिर एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर पावरे सुंदर मनुष्य शरीर। पर्व और सूर्य ग्रहण पर बार बार तू नहाया। कुंभ पर्व और सूर्य ग्रहण पर बार बार तू नहाया। कर्म कांड को करते करते चारों धाम घूम आया। कर्म कांड को करते करते चारों धाम घूम आया। कर कर व्रत दान भी दीन भोजन खूब करवाया। कर कर व्रत दान भी दीने भोजन खूब करवाया। कर्म कांड को करते करते चारों धाम घुमाया। मन का मैल न गया बावरे, मन का मेल न गया बावरे। तू आया दुनिया चीर। तू एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए भी एक मनाए बिना खो दिया सुंदर मनुष्य शरीर बावरे सुंदर मनुष्य शरीर। मैल जो धोना चाहे सत्संग में तू जाया कर। मन का मैल जो धोना चाहे सत्संग
सबको मनाना छोड़ दे, एक को मनाया कर। सबको मनाना छोड़ दे, एक को मनाया कर। सूर्य दास जो पाना चाहे, गुरुफूल चंद के पास जाया कर। सूर्यदास जो पाना चाहे, गुरु फूल चंद के पास जाया कर। एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, ये कह गए साहिब कबीर। एक मनाए बिना खो दिया, सुंदर मनुष्य शरीर बावरे, सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर, एक मनाए बिना खो दिया, सुंदर मनुष्य शरीर बावरे, सुंदर मनुष्य शरीर। देवी देवता खूब मनाए और मनाए पीर, एक मनाए बिना खो दिया, सुंदर मनुष्य शरीर बावरे, सुंदर मनुष्य शरीर बावरे, सुंदर मनुष्य शरीर। श्री वाणी आई है, इसको सल कर लेते हैं, अनुवाद कर लेते हैं। देवी देवता खूब मनाए, बहुत देवी देवता हैं, सभी की पूजा करते हैं, हम मनाते हैं, जाते हैं, भाव श्रद्धा दिखाते हैं। फिर एक मनाए बिना खो दिया, सुंदर मनुष्य शरीर, ऊंचा मनुष्य तन मिला था। क्या परमात्मा अनेक होते हैं क्या? दृष्टांत पिंड में ले लो, हमारा पिता एक है केवल जन्म का, और एक पिता का नाम दर्ज है विद्यालय में, राशन कार्ड में, बैंक में, जमीन के रिकॉर्ड में, हर जगह। अगर दो नाम जुड़ गए ना पिता के मारे, हमें वो संपत्ति मिलती नहीं है। गोकुल सिंह और गोकुल राम, तीन जगह लिख दो रिकॉर्ड में। जमीन के रिकॉर्ड में गोकुल सिंह, प्लॉट में कहीं गोकुल राम, और भाई राशन कार्ड में गोकुल राम, आधार कार्ड में गोकुल सिंह, तीन जगह बदल दो एक बार। संपत्ति नहीं मिलेगी हमें अपने पिता की। पुत्र हम पुत्र सही है, अकेले हैं, दूसरा कोई नहीं है, नहीं मिलेगी। क्या कहेंगी? जो कार्यालय है जहां स्थानांतरण होगा संपत्ति का, जहां ट्रांसफर होगी बेटे के नाम पुत्र के नाम, वो सभी सीधा बोलेंगे नाम एक बताओ कौन सा है। गोकुल सिंह है, गोकुल राम है, बताओ भाई, दुरुस्ती करवाओ। कहां? माननीय अदालत में जाओ, दीवानी अदालत में होते हैं फैसले, नहीं पता हो आपको। दावा डाला जाएगा और लिखा जाएगा दावे में कि मेरे पिताजी एक हैं, जिसको गोकुल सिंह भी कहा जाता है उर्फ गोकुल राम भी कहा जाता है, और फला फला रिकॉर्ड में ये गलती से दर्ज हो गया, इसको दुरुस्त करवाना चाहते हैं हम। अखबार में नाम छपेगा, मुनादी होगी, पब्लिकेशन होगी, लंबरदार, चौकीदार, गांव के पड़ोसी गवाह ही देंगे, और तब फैसला होगा गोकुल सिंह है ये आदमी। हर जगह रिकॉर्ड में गोकुल सिंह दर्ज हो जाएगा, और जमीन पिता की पुत्र को मिल जाएगी। फिर परमात्मा अनेक है क्या? बोलो, जगत का पिता तो एक, अनेक नाम होते ही संपत्ति से बेदखल, फिर भक्ति से भी तो बेदखल हो जाएंगे हम। बोलो, अरे वो ये देने वाला भाई एक ही तो है जो सबको देता है, वही दे रहा है। विचार करके देखो,
कहीं जाएं, कहीं यात्रा करें, कोई मनाही नहीं है। लेके क्या आएंगे जरा ये बता दो। परमात्मा जो मिलना है आपको, जो परमात्मा की शक्ति है वो तो नहीं मिलेगी। हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं का टोकरा और हाथ के हाथ जोड़े वही टिकाएंगे। जी ये दे दो, जगत का मांग रहे हैं। हम परमात्मा को मांगने ही नहीं जाते, हम मांगने जाते जगत की जरूरतें, कामनाएं। और एक परमात्मा मिल गया तो, एक पिता मिला था, सारी संपत्ति के अधिकारी हो गए हम। नाम दुरुस्ती कराते एक होते ही, दो थे वंचित कर दिया गया था। हमारी खुद की संपत्ति थी, दादा लाही तो भी नहीं मिले थे। फिर एक पिता, अविनाशी पिता एक है सभी का, दो फायदे करेगा हमारे वो। एक तो हमें मिलेगा वो, इस जगत के लाभ भी हमें देगा वो, और अमर लोक में स्थान भी देगा वो। ये मिलेगा भाई। अब 10 मिनट एक वार्ता करते तुम्हारे सामने, ध्यान से सुन लो जरा। कर्म कैसे कटते हैं, कर्म कहां जमा है जरा बताओ। हमारी उंगलियों पे, हमारे हाथों पे, हमारे बाहरी शरीर पे कर्म जमा नहीं है कहीं भी। या शरीर पे जैसे पसीना आता ना काम करते समय, और नहा लें धो लें और भाई साफ हो जाए, और कर्म भी ऐसे साफ हो जाएंगे हमारे, नहीं होते ऐसे। कान के कर्म नहीं लग रहे, कोई बात सुन लेंगे और हमारे वो कर्म कट जाएंगे, नहीं हो रहे। न कान के, न हाथ के, न जबान के, न आंख के। यहां कर्मों का जमावड़ा नहीं है भाई, क्योंकि कर्म तो प्रारब्ध जो आत्मा के साथ चल रहे हैं, फिर आत्मा के पास है वो कर्म जो जमा करके यहां से लेके जाती है और अगले जन्म हमारे निर्धारित करवाती है। और सुनना है, जब तक कर्म फल बोकर नष्ट नहीं होता, तब तक वह कर्म अविनाशी है, हमारे साथ जा रहा है वो। सुनना पहले कैसे, सुन लो, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। अपराधी कैद 10 साल की कर दी, भाग गया, भगोड़ा हो गया वो। अब जरा सुनना, 10 वर्ष नहीं मिला वो, फिर पकड़ा गया, 10 वर्ष की सजा भुगत ली। अब क्या हो गया, भुगत चुका है। जब तक सजा नहीं भुगती थी, भगोड़ा कहलवा रहा था वो, और पुलिस का वारंट पीछे पीछे जा रहा था, जहां भी घूम रहा था वो। और जब सजा खत्म होगी, भुगतान हो गया, तो वारंट भी खत्म, पुलिस का भय खत्म। कब, जब भुगतान हो गया कर्म का, तब खत्म हुआ है। सथूल में तुम्हें समझा रहे अब कि जैसे पुलिस का वारंट, अदालत का माननीय का वारंट जा रहा है और हाथ में पुलिस के आ रहा है, पकड़ लाओ, जेल में डालो, सजा भुगतवाओ इस आदमी को। पकड़ ली पुलिस ने, पकड़ लिया, 10 वर्ष सजा काट गया वो, दंड भुगतान हो गया। अब वारंट कैंसल, पुलिस की प्रभाव भय खत्म। लेकिन जब तक सजा नहीं काटी थी, वो कर्म खड़ा था, जब तक भोग नहीं पाया था वो। ऐसे ही हमारे कर्म हमारे साथ हैं भाई, भुगतान किए बिना ये नष्ट नहीं होंगे, फिर अविनाशी हुए। तो प्रश्न पैदा कर लो, आत्मा के साथ गए, फिर वापिस आत्मा आ रही है, कभी राजा के घर में, कभी गरीब के घर में, कभी 84 में जा रही है, कहीं जा रही है, फिर ये कर्म ही तो घुमा रहे हैं इसको। सिद्ध कर लो, आत्मा अविनाशी है, शरीर को छोड़ जाएगी और कर्मों को साथ ले जाएगी भाई। सिद्ध हो गया, अविनाशी कर्म है, जब तक भुगतान होके नष्ट नहीं होते, वो आत्मा के पास खड़े हैं। अब करेंगे इलाज किसका,
कर्मों को नष्ट करने का। कैसे नष्ट होंगे कर्म? सुनो ध्यान से। अनाज है, दृष्टांत पढ़ने में ले लो। गेहूं है, चना है, मकई है, कच्चा है अनाज, और जमीन में बिजाई कर दो भाई, अंकुरित होगा, फलीभूत होगा, बिल्कुल पौधा बनेगा। अगर हम भून के बीज दें, मकई भून दें, चने को भून दें, डाल दो खेत में, जमीन में, अंकुरित नहीं होगा वो। क्या बीज? कर्म रूपी बीज हमारे भीतर हैं भाई, जिन्हें फल देना है, उनको भूनना है। कैसे? ज्ञान रूपी अग्नि में वो कर्म भूने जाएंगे, फिर भोगने ही नहीं पड़ेंगे। ये है। अब तुम्हारा ज्ञान मिलवाएंगे शास्त्रों में, ध्यान से सुन लो अच्छे से। बस अगर तुम प्राप्त करना चाहो तो मौका है, चूकियो मत। कल का भरोसा नहीं हमारे जीवन का, कल क्या होना हमारे साथ। लेकिन आज शास्त्रों को मिलवा लो, प्रैक्टिकल भीतर करवा लो अपने जिस्म में। बाहर कुछ नहीं है, तुमको बता दिया, बाहर कुछ भी नहीं है। पांचों तत्वों का, नाशवान तत्वों का पसारा बाहर तो। हमारे सब कुछ भीतर है। सुन लो ध्यान से। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 37 में श्री कृष्ण भगवान कर्म कैसे फूकते हैं वो बता रहे हैं। हे अर्जुन, जिस प्रकार बारी ईंधनों को बारी अग्नि फूंक देती है, इसी प्रकार शुभ अशुभ कर्म, पाप और पुण्य कर्म ज्ञान की अग्नि में दग्ध किए जाते हैं, फूंके जाते हैं। अब अग्नि बताएंगे तुम्हें कहां प्रकट होती है। वो मस्तक में हमारे सेंटर है, इसका नाम है आत्मलोक। मस्तक में आत्मलोक है, ये आत्मा का सेंटर है। जहां आत्मा वही कर्म है, सुन लो। और वहीं परमात्मा बैठा है। ये अति गुप्त बात बताई जा रही है आपको, भीतरी बैठा है। बता दूं कैसे? दृष्टांत सिद्ध करेंगे तुम्हारे सामने। माता पिता हमारे हैं, गर्भ में जाके हमारे शरीर को इतना सुंदर किसने बनाया? माता ने केवल अपना भोजन किया है। माता ने एक नाखून तक नहीं लगाया हमारे। बताओ, नाम बताओ किसने बनाया वो, बता दो। इतना सुंदर शरीर यार, कमाल कर दिया। एक उंगली मनुष्य ऐसी नहीं बना के लगा सकता जैसी परमात्मा ने हमें बना करके भेज रखा है। घुटने बदलते हैं हमें डॉक्टर जी के द्वारा, स्टील के, प्लास्टिक के, और पता है वो जो कहते हो नहीं है जैसे आए थे भाई। अरे सोच लो, फिर जिसने बनाया है फिर वो भीतर ही तो है। भीतर बैठ के बनाया, क्यों बोल रहे हो? क्या बाहर से बना बताओ? नहीं, जिसने बनाया है भीतर से बनाया, और भीतर ही बैठा है। अब क्यों नहीं मिला? प्रश्न पैदा कर लो, क्यों नहीं मिला? हमने मिलना ही नहीं चाहा उसको। हम परिवारों से मिले, जमीनों से मिले, ऊंचे पदों से मिले, इस संसार से मिले भाई। हमने मिलना ही नहीं चाहा उससे। क्यों मिलेगा बताओ? वो सुनना है, काल पुरुष भी परमात्मा का पुत्र है। नहीं पता वो आपको, जिसका राज्य यहां चल रहा है? काल पुरुष भी परमात्मा का पुत्र है। फिर ये है, बिल्कुल है, भक्ति करके शक्ति ली हुई है मालिक से। लेकिन एक शर्त रख दी थी काल पुरुष के सामने, दयाल ने, सत्य पुरुष ने, भाई जो आना चाहे और मेरे से मिलना चाहे वो मनुष्य तन मिलते ही मेरे को मिलेगा। फिर काल पुरुष ने शर्त रख दी यहां पे, जी मिल लेगा।
अगर लगातार आपको चाहेगा तो मिलेगा, अगर आपको नहीं चाहकर मुझे चाहेगा फिर मैं आने भी नहीं दूंगा, फिर मैं आने भी नहीं दूंगा। क्यों? शक्ति मेरी ज्यादा है या तीन लोक में। ये है तो अंदर बैठा है। अब सुनना है, अब ध्यान से सुन लो। ज्ञान अग्नि बोल रहा है। ज्ञान कहां से प्रकट होता है? मस्तक से। हम बोलते हैं ना, बोलो, बोलते हैं ना, फिर ऊपर से आदेश शब्द होके त्रिवेणी घाट बोल रहे। हम बोलने वाला तो ऊपर बैठ के बोल रहा, नीचे दृष्टांत लोग के पिंड में माइक बाहर है, जरा सुनना, और वक्ता पीछे बैठा, पर्दा बीच में, और बोलने वाला पीछे बैठा पर्दे के। हमें दिखता नहीं, हमें तो स्पीकर दिख रही है, आवाज आ रही है बस, ये होंठ दिख रहे हैं हमें तो बोलते हुए। अरे जो बोल रहा भीतर से, इस माइक का प्रयोग कर रहा, होठों का, गले का, कंठ का, ये माइक का प्रयोग कर रहा है वो। फिर बोल तो वक्ता माइक से भिन्न होता है। सुन लो ध्यान से, माइक अलग, वक्ता अलग है। फिर माइक दिख रहा अपने को तो वक्ता दिख नहीं रहा। अरे अंदर से तो बोल रहा है वो। सुन ले, सुनना है अच्छे तरीके सुनो। मस्तक में जुड़ाव है आंख, कान, नासिका, मुखड़ा, ये सारे जागे भीतर जुड़ते हैं, वहां जुड़ाव है इनका। अविनाशी शक्ति आत्मा वहीं बैठी है, मन वहीं बैठा है, परमात्मा वहीं बैठा है। शर्त एक ही है, मन ही तो काल है। मन ने कह रखा है आपको मिलना चाहे परमात्मा, मिल लेंगे ये आत्मा। मैं नहीं रोकता, लेकिन रोकूंगा। आपको ना मिलना चाहे और मुझसे मिलना चाहे और मेरे द्वारा परमात्मा को चाहे, फिर नहीं मिलने दूंगा, ये फैसला है। फिर रोकता है वो। श्री गीता क्या झूठ बोल रही है? कर लो फैसला। हे अर्जुन, जिस दृष्टांत दिया है, जिस प्रकार बाहरी अग्नि ईंधनों को भस्म में कर देती है, ऐसे ज्ञान अग्नि शुभ अशुभ कर्मों को भस्म कर देती है। कर्जा है ना, कर्म है, कर्जा खत्म, आजाद हो गए। जब आजाद हो गए तो हो गए, चलो अपने देश भाई। जुर्माना है 5 लाख, सजा 10 साल है माननीय अदालत की। जुर्माना जमा करा दिया, सजा काट दी, जाओ भागो यहां से, फिर चलो फिर यहां से, कोई कर्ज नहीं है हमारे ऊपर। ये है असली में तो। अब ये विधि है, अब तुमको बताते हैं, खुला बता दें, बता देते, समझ में कोई समझेगा इसको। ध्यान से सुनो भाई, हमारा जीवन मस्तक से चल रहा है। कुंभक, पूरक, रेचक, प्राण की 3 गति हैं। कुंभक मैंने घड़ा, जहां मस्तक में श्वास रखे हैं, ये घड़ा है, ये कुंभक है। पूरक मैंने पूरा कर रहे हैं, यानी अंदर ले रहे हैं श्वास को घुमा के। रेचक मैंने छोड़ना, हम बाहर छोड़ रहे हैं। क्या हो रहा? खर्च हो रहा है। मस्तक में श्वास, जीवन मस्तक में, यही बैठी आत्मा। गिनती के श्वास आत्मा को मिले हैं। मिले तो भक्ति करने के लिए थे, और भक्ति कर नहीं रही है, फिर संसार के कर रही है, फिर संसार के कर्मों से बंधन में आ रही है। ये फैसला है। कदे कर लो, खुद ने करना है। कोई हमारी सहायता करने वाला जगत में नहीं आएगा भाई। कोई भेदी गुरु आता है, वो सत्य बात बताता है, उत्तर की पड़ताल मिलवाता है, कभी कर ले। और सुनना है, और अच्छे सुन लो। हम श्री गीता अध्याय 10 श्लोक 7 में लिखा है, हे अर्जुन, जो पुरुष मेरी विभूति को और ज्ञान योग को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति से योग युक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है।
दोबारा समझ लो, तत्व से जानता है। जो मुझे तत्व से जानता है उसकी निश्चल भक्ति चल पड़ती है, और निश्चल भक्ति है वो, ये लिखा है। उसे जानना पड़ेगा। अब आ रहे अंदर हम, जीवन अंदर, मृत्यु अंदर से आएगी। फिर इलाज अंदर से हुआ तो हुआ, बाहर से क्या? पेट में दर्द है, बिल्कुल है, और कोई पेट का पट्टी बांध दे, एक पट्टी एक कर्मकांड की, दो पट्टी दो कर्मकांड की, 7 कर्मकांड की बांध दी, पेट पे पट्टी कस दिया, दर्द नहीं मिटा, दर्द नहीं मिटा। जानकार वैद्य आया, सारी पट्टी खुलवा दी और दवाई अंदर पिला दी, पेट का दर्द ठीक हो गया। अरे 7 कर्मकांड की पट्टी बांध रखी थी, हमारे कर्मकांडियों ने बंधवाई थी इस पेट के, दर्द बढ़ता चला गया, ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। शब्द भेदी वैद्य आएगा, ये सारी पट्टियां दूर करवा देगा और सतनाम की दवाई पिला देगा, दर्द बंद हो जाएगा। होना तो ये है, आज कर लो, 10 महीने बाद कर लो, 10 साल बाद कर लो, और नहीं तो भाई अगले जन्म कब कहां मिलेंगे किसी को नहीं पता, हम कहां होंगे, ये सोच लो भाई। ये फैसला तुमको बता दिया है। आत्मा को आजाद करवाना है तो आजादी का दिन है। आज से प्रण ले लो, प्रण, मैंने अपनी आत्मा को कर्मों के जमावड़े से आजाद करवाना है, और दोबारा इस नाशवान मृत्यु लोक में मैंने नहीं आना है। कर लो फैसला आज। फिर तो माने 26 जनवरी मनाओ जी, और अपनी आत्मा की मनाते नहीं, फिर मनाते फिर शरीर की भाई, फिर आ जाएगा शरीर तो घूम गए यहां पे। गुलाम आत्मा को आजाद कराओ, ये है।